जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। हम आप लोगों के लिए लगातार झारखंड स्पेशल जीके सीरीज ला रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। उनमें से आज अगला टॉपिक है आपका झारखंड के गर्म जलकुंड, बहुउद्देश्य परियोजना, नदी घाटी परियोजना और विद्युत शक्ति। ये तीनों को हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है। हर वो शख्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल या जेएसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन या जेपीसी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। एक है आपका सूर्यकुंड, तेतुलिया कुंड, तातापानी, शिवपुर सौता। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ पे है? तो ये बेलगप्पी गांव, बरकट्टा, हजारीबाग में है। कहाँ पे है? तो बेलकप्पी, बेलकप्पी गांव, बेलकट्टा, हजारीबाग, हजारीबाग में है। हजारीबाग में है। ठीक है। और यहाँ सूर्यकुंड के पानी में सल्फर पाया जाता है, जो कई तरह की बीमारियों के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। इसमें इलनेस हीलिंग का गुण होता है। इलनेस हीलिंग का, इलनेस हीलिंग का गुण होता है, जो बहुत सारे बीमारियों में फायदेमंद होता है। ठीक है। इनमें से चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन को भी देखते हैं। अगला क्या है? अगला है तेतुलिया कुंड। तेतुलिया कुंड कहाँ पे पाया जाता है? तो ये धनबाद। कहाँ पे? धनबाद में। धनबाद में किस नदी पे? तो दामोदर नदी के तट पर। दामोदर नदी के तट पे पाया जाता है। और उसी तरह अगला आप देख लीजिए, तातापानी। तातापानी कहाँ पे है? तो तातापानी कहाँ पे है? बरवाजी प्रखंड, लातेहार में। लातेहार में, बरवाजी प्रखंड, लातेहार, लातेहार है। उसी तरह एक अगला ऑप्शन क्या है आपका? शिवपुर सौता। शिवपुर सौता कहाँ पे है? तो ये महेशपुर प्रखंड। कहाँ पे है? महेशपुर प्रखंड, पाकुड़ में। महेशपुर प्रखंड, पाकुड़। और उस गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम शिवपुर है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गर्म जलकुंड क्या है? गर्म जलकुंड क्या है? व्हाट इज हॉट स्प्रिंग? गर्म जलकुंड को इंग्लिश में हॉट स्प्रिंग कहते हैं। चलिए, गर्म जलकुंड कुंड भौम जल स्तर या धरातल का प्रतिच्छेदन से धरती का बाहर जल निकलने के कारण बनता है। गर्म जलकुंड में खनिज, लवण एवं गंधक पाया जाता है, जिसके कारण इसमें रोग नाशक की शक्ति पाई जाती है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए आप, ये सूर्यकुंड का पिक्चर है। देखिए अगला प्रश्न है कि तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर लातेहार है। लातेहार, लातेहार के कहाँ पे है? तो बरवाडी, एक मिनट, लातेहार के बरवाडी प्रखंड, प्रखंड। ठीक है। लातेहार के बरवाडी प्रखंड में है। और एक आप देखिए, जहां ताता पानी आएगा उसके साथ और एक नाम आएगा, तपात पानी। ताता पानी और एक तपात पानी, दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर है, ताता पानी और तपात पानी। तो तपात पानी कहाँ पे है? तो ये कुमराबाद, दुमका में है। कुमराबाद, दुमका, दुमका जिले के कुमराबाद में है। ठीक है। किस नदी? तो ये मैराक्षी नदी के तट पे, मैराक्षी नदी के तट पे, मैराक्षी नदी के तट पे है। इसी तरह जो आपका ताता पानी है, ये कहाँ पे है? तो ये सुखारी नदी के तट पे। ये अगर बोले ताता पानी, तो ये सुखारी नदी के तट पे है। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देख लीजिए, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है? सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ पे? हजारीबाग। ये भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, जिसका 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। ये भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। अगला देखिए टाइगर प्रपात, ये भी हजारीबाग में है, बराकर नदी के तट पे है। उसके बाद देखिए हरहद, हजारीबाग, कावा, हजारीबाग, रानी बहल, दुमका, ये मैराक्षी नदी के तट पे है। झुमका या भूमका दुमका में है, रानी बहल के पास, मोर नदी के तट पे। अगला आप देखिए तपात पानी, देवी दुमका, कुमराबाद की मराठी नदी के तट पे स्थित है। झरिया पानी दुमका में है, गोपीकांदर के पास स्थित है।
ततलोई है, दुमका है, पलासी तथा के पास भुरभुरी नदी के तट पे है। अगला है बारह झरना, दुमका बारा गांव में स्थित है। वैसे आप देखिए नीचे और है, नूनबिल है, ये भी दुमका कैलान गुटा के पास है। तेतुलिया है, धनबाद है, दामोदर नदी के तट पे है। सुसुम पानी धनबाद है, बाघमारा प्रखंड के मोर नदी के तट पे स्थित है। सुसुम पानी हो गया। ताता पानी देखिए, यही ताता पानी लातेहार है, बरवाडी प्रखंड में। ठीक है, और आप देख लीजिए इसमें और दुआरी है, दुआरी है चतरा, शिवपुर सोता है, पाकुड़ महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में। ठीक है, बरमसिया पाकुड़ महेशपुर प्रखंड में स्थित है। अगला है लाड लाउदई, ये कहाँ पे है? पाकुड़ बोरू नदी के तट पे है। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आपका है कि कावा गर्म जलकुंड किस जिले में है? अभी हम लोग देखें कावा गर्म जलकुंड हॉट स्प्रिंग किस जिले में है? तो चलिए इसका आप ऑप्शन देखिए, हजारीबाग है, पश्चिम सिंहभूम है, गोड्डा है और रामगढ़ है। तो इसका सही आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? हजारीबाग है। इसका सही आंसर हजारीबाग है। हजारीबाग में कावा है। उसके बाद सूरजकुंड, पहला क्वेश्चन जो देखिए हम लोग, सूरजकुंड है, सूरजकुंड है। यह भारत की सबसे ज्यादा हॉट है, सबसे ज्यादा हॉट गर्म कुंड है, जिसमें है 88 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान है। ठीक है, उसी तरह आप हजारीबाग में और आपको मिलेगा हरहद, हरहद मिलेगा, टाइगर मिलेगा। टाइगर, टाइगर किस नदी के किनारे है? तो ही बराकर नदी के तट पे है टाइगर हॉट हॉट स्प्रिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि बारह झरना, रानी बहल, झरिया पानी, नूनबील, तपात पानी, भूमका या झुमका, इसका दो नाम है। झुमका गर्म श्रोता किस जिले में स्थित है? आपका चार ऑप्शन है। एक है दुमका, जामताड़ा, देवघर, रांची। तो इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या है? दुमका। दुमका में बहुत सारा आपका गर्म जलकुंड पाया जाता है, जिनमें से देखिए बारह, बारह कहाँ पे है? तो बारह है बारह गांव, दुमका बारह गांव में, बारह गांव। रानी बहल, रानी बहल गांव, गांव का ही नाम है, मयूराक्षी नदी के तट पे है। रानी बहल किसमें है? तो ये मयूराक्षी नदी के तट पे है। उसके बाद आप देखिए झरिया पानी, झरिया पानी गोपीकांदा के पास है, झरिया पानी। नूनबिल, तो ये नूनबिल कहाँ है? कैनाल गुटा के पास, कैनाल गुटा के पास। उसके बाद आप देखिए आपका यहाँ तपात पानी, तपात पानी तो भी बताया थोड़ी देर पहले, ये कुमराबाद, कुमराबाद में है, मोर नदी के तट पे, ये मोर नदी के तट पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए भूमका या झुमका, इसका दोनों में कोई हो सकता है, ये भी रानी बहल के ही पास है, रानी बहल के पास है। ठीक है, मोर नदी के तट पे, ये जो भूमका है ये मोर नदी के तट पे है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि बरमसिया गर्मसोता किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, जामताड़ा, दुमका, देवघर, साहेबगंज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पाकुड़। पाकुड़ में कहां पे? महेशपुर प्रखंड में है, महेशपुर प्रखंड पाकुड़ में है। ठीक है, किस नदी के तट पे है? तो बोरू नदी के तट पे है, बोरू नदी के तट पे है। पाकुड़ में और गर्म सोता पाया जाता है, जिनमें से आपका शिवपुर सोता है हॉट स्प्रिंग, और हॉट स्प्रिंग है शिवपुर सोता है। ठीक है, उसके बाद लैला उईद है, लैला उईद, उईद, लैला उईद, ये भी बोरू नदी के तट पे है, और बरमसिया भी बोरू नदी के तट पे है, ये बोरू नदी के तट पे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के में लाया गया था। तो ये कौन सा है? आपका देखिए चार ऑप्शन है। दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है, और दामोदर घाटी परियोजना जो है अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है, टेनेसी नदी पर आधारित है। ठीक है, इस परियोजना के तहत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला, आप इसका तो सही आंसर आपका दामोदर घाटी परियोजना हो गया। फिर अगला ऑप्शन में क्या है? स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय
ये आपका झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों का संयुक्त है। झारखंड है, झारखंड है, उड़ीसा है और प्लस वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है ये तीनों का। और ये विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है, विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है। अगला आप देख लीजिए, आपका मयूराक्षी परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना, यही मयूराक्षी परियोजना है। ये भी आप देखिए, आपका झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है। इसके तहत आपका मयूराक्षी नदी पे कनाडा डैम बनाया गया था, कनाडा के सहयोग से। इसी का नाम अभी मसांझोर डैम है। ठीक है, देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, आपका दामोदर घाटी परियोजना के 4 प्रमुख बड़े बांध, 4 दिया है। ठीक है, आज आपके 8 बड़े बांध बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसके विशेष, तिलिया, तिलिया कहाँ पे, तो बराकर नदी पे है, कोडरमा जिले में। अगला है कोनार, ये कोनार नदी पे है। ठीक है, हजारीबाग में। मैथन बराकर नदी पे है, धनबाद। पंचेत दामोदर नदी पे है, धनबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला आपका है कि तिलिया बांध कब और किस नदी पर बना। तिलिया बांध कब और किस नदी पे बना, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ये आपका बराकर नदी पर कब बना है, 1953 में। बराकर नदी पे 1953 में बना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आपका बराकर नदी पे और कौन कौन सा है, तो आपका मैथन डैम है धनबाद में, मैथन डैम है धनबाद में। बाल पहाड़ी है गिरिडीह में, बाल पहाड़ी है गिरिडीह में। ये सब तीनों आप देख रहे हो, ये बराकर नदी पे है। वैसे कोनार नदी पे भी है, कोनार नदी पे क्या है, कोनार नदी पे भी है, कोनार कोनार बांध कोनार नदी पे है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है, हजारीबाग में है, हजारीबाग में है। पंचेत डैम, वो किस पे है, दामोदर नदी पे है, पंचेत डैम दामोदर नदी पे है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप दामोदर, दामोदर पे आप देखिए, दामोदर, दामोदर नदी पे कौन कौन सा डैम है, आपका पंचेत है, पंचेत है। उसके बाद अय्यर है, बैरमो है, अय्यर है और बैरमो है। ठीक है, तेलिया बांध बराकर कोडरमा, बराकर नदी पे कोडरमा में है। ठीक है, और ये सारे जो परियोजना आप देख रहे हैं, दामोदर बराकर कोनार पंचेत, ये सारे डीवीसी के तहत बनाए गए हैं। डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है, कोलकाता है। और डीवीसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। कैंसी नदी, अमेरिका के कैंसी नदी पर आधारित है। अब बताएं अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है। चलिए देख, तो इसका सही आंसर क्या है, लातेहार, ये लातेहार में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, बैरमो अय्यर बांध किस नदी पर है। अभी हम पीछे देखें, बैरमो अय्यर किस बांध किस नदी पे, अभी बताएं हम। तो ये बैरमो अय्यर पंचेत, ये सारे किस में है, तो ये दामोदर नदी पे है। इसका सही आंसर क्या हो, दामोदर नदी। ठीक है, बोकारो पे, बोकारो, बोकारो परियोजना है बराकर नदी पे। आप देख लीजिए क्या क्या है, अभी हम बताएं जिनमें से। अब बराकर नदी पे आप देखिए, तो पहला नाम आएगा आपको सबसे पहले मैथन है, पहला मैथन आएगा। उसके बाद बाल पहाड़ी आएगा, बाल पहाड़ी आएगा। ठीक है, मैथन मैथन आ गया। उसके बाद आपका तिलैया आ गया, तिलैया आ गया, तिलैया कोडरमा में है, मैथन धनबाद में है और बाल पहाड़ी गिरिडीह में है। ठीक है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा में क्या क्या आएगा आपका, तो इस पे आएगा चांडिल, स्वर्ण रेखा पे आएगा चांडिल, चांडिल बांध, चांडिल बांध आएगा। गोलू जी बांध आएगा, गोलू जी, गोलू जी बांध आएगा। ये सब कहाँ पे है, ये आपका स्वर्ण रेखा पे आ गया। ये स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा जो परियोजना है वो विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है। ये 3 राज्य का संयुक्त परियोजना है, आपका उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये तीनों का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए देखिए, सौर रेखा परियोजना जो है वो आपका सौर रेखा और उनके सहयोग नदी, सहयोगी नदी या सहायक नदी पे, सहायक नदी पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सौर रेखा परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है। अभी हम बताएं,
सौर रेखा का परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया और किन किन राज्यों के में विस्तारित है ये भी बताया आपको। तो ये 3 राज्यों में है। किसमें है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों पे, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यानी कि सी इसका आंसर होगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो क्या है? देखिए, वैसे तो विद्युत ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से झारखंड में मात्र 2 है। ठीक है, जो प्रमुख रूप से झारखंड में इस्तेमाल है वो 2 है। वो क्या है? ताप और जल विद्युत, यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए थर्मल पावर ब्लॉक डायग्राम है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसमें आप कोयला देते हो या किसी चीज से आप गर्म करते हो बॉयलर को, तो यहाँ आपका पानी वाष्प में बदलता है और ये जाता है और वो एक प्रेशर के साथ टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन जब घूमता है तो इससे आप जनरेटर को घुमाते हो और जनरेटर से विद्युत या बिजली पैदा किया जाता है और इसको फिर सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, ये सारा आप सिस्टम देख लीजिए। वैसे ही आप अगला देखिए, यहाँ पे आप देखिए क्या है, ये जल विद्युत है। यहाँ पे देखिए आप एक ऊंचा डैम बना दिया गया है और डैम को ऊपर से एक प्रेशर के साथ पानी को नीचे गिराया जा रहा है और यहाँ पे टरबाइन लगा दिया गया है। ये पानी जब प्रेशर के साथ आता है तो टरबाइन घूमने लगता है, फिर इस टरबाइन से आप जनरेटर को घुमा देते हो, फिर इससे आप बिजली पैदा करके उसको क्या बिजली उत्पन्न करके उसे सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सबसे बड़ा स्रोत झारखंड में क्या है? तो तापीय ऊर्जा है। झारखंड का भी सबसे बड़ा स्रोत तापीय ऊर्जा है और भारत का भी विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ताप ऊर्जा ही है। भारत का भी ये ताप ऊर्जा भी है, तापीय ऊर्जा ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए राज्य के प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन से हैं। अब यहाँ देखिए पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, इसमें 840 मेगावाट की क्षमता है इसकी, रामगढ़ में है। उसके बाद बोकारो में है, उसके बाद चंद्रपुरा, ये बोकारो में है। तेनुघाट, ये भी बोकारो में है। इसका देखिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन में देखिए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामगढ़ होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो रामगढ़ होगा। ठीक है, रामगढ़ होगा। पतरातू परियोजना किस नदी पे है? ये किस नदी पे है? तो नलकारी नदी पे है। किस नदी पे है? नलकारी नदी पे है। ठीक है, रामगढ़ जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? हम लोग इसको पीछे भी देख चुके हैं 1-2 बार। ठीक है, तो मैथन डैम कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। धनबाद में है। किस नदी पे है? तो ये बराकर नदी पे है। बराकर नदी पे है। किसके तहत बनाया गया? तो डीवीसी के तहत बनाया गया है। ठीक है, डीवीसी के तहत बनाया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा मैथन जल विद्युत परियोजना का? तो चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो धनबाद होगा। ठीक है, और उसके बाद आप देख लीजिए हजारीबाग सूर्यकुंड, अभी हम पीछे बताएं आपको, यहाँ पे सूर्यकुंड है, यानी कि भारत का सबसे गर्म सोता, यानी कि सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग। इसमें इसका टेम्परेचर कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और बोकारो में बताएं, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र है, चंद्रपुरा है, तेनुघाट है, ये सारा किसमें है? बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कोनार जल विद्युत परियोजना केंद्र जो है बोकारो जिले के कोनार नदी पे स्थित है। कोनार नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए उसी का पूरा डेटा है जल विद्युत ऊर्जा का। यहाँ देखिए तिलैया है, कितना किलोवाट है? 60,000 किलोवाट है। किस जिले में है? कोडरमा में है। किस नदी से संबंधित है? तो बराकर नदी पे है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है? ये कितना इसकी क्षमता है? तो ये भी आपका 60,000 के समथिंग है। उसके बाद धनबाद जिले में है, बराकर नदी पे है। ऐसे आप देखिए सौर रेखा जल विद्युत परियोजना है, 130 मेगावाट का है, रांची सौर रेखा नदी पे है। कोनार जल विद्युत केंद्र का कितना क्षमता है? तो 40,000 है। किस जिले में है? बोकारो में। किस नदी पे? तो कोनार नदी पे है। पंचायत का देखिए
आपका कितना है 40,000 धनबाद दामोदर में। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र इसका 20,000 गिरिडीह बराकर नदी पे है। वैसे ही अय्यर हो गया आपका 45,000 दामोदर नदी पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्या है कि पंचेत जल विद्युत शक्ति गिरी किस नदी पे अवस्थित है। तो ये किस नदी पे है, तो ये पंचेत जो है जल विद्युत शक्तिगिरी किस में है, तो दामोदर नदी पे है, दामोदर नदी पे। ठीक है, दामोदर नदी पे कहां पे है, तो धनबाद, धनबाद एवं पुरुलिया के बॉर्डर पर, धनबाद पुरुलिया के बॉर्डर पर है। ठीक है, इसके बॉर्डर, इसके सीमा पर है। ठीक है, और उसके बाद हम बताएं आपको बोकारो हो गया, कोनार हो गया, तीनों, ये बराकर हो गया, ये तीनों जो डीवीसी के तहत ही, इस सब तीनों में भी बांध बनाया गया है। तो बराकर में कौन कौन सा बांध बनाया गया है ये आपको बताए थे। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं लास्ट में। आप देख लीजिएगा, इसमें मैथन था, मैथन, बाल पहाड़ी, उसके बाद तिलैया, ये सारा इसमें डैम बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद दामोदर पे पंचेत, अय्यर, बैरमो। कोनार में, कोनार में तो कोनार, कोनार इसका कोनार ही है। ठीक है, उसके बाद बराकर, बराकर में आप आ जाइए, बराकर बता दिए शायद, बराकर तो बता ही दिए। ठीक है, चलिए इसके साथ आज इतना ही। और आज ये आपको लास्ट प्रश्न था। और आप ऐसे ही, अगर आपको देखना है और इस तरह के आप जेएसएससी जेपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का खास करके सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपको ऐसे ही प्रश्न उत्तरी एमसीक्यूज डिटेल के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।